जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। आपने हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ी होगी, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आई होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में संधि को आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, साथ ही विस्तृत अध्ययन भी इसका करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, आपको आज संधि बिल्कुल समझ में आने वाली है। जो भी साथी संधि अभी तक समझ में नहीं आती या जिनको डाउट है, वो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक जरूर करना है, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। हिंदी व्याकरण में संधि को आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो सभी को पता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण, सबसे पहले तो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्ण पढ़े होंगे। ठीक है, मैंने वीडियो डाले हैं और जब आपने वर्ण पढ़े हैं तो वर्ण आपको पता है, और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के होते हैं दोस्तों तीन भेद। एक तो व्यंजन संधि, दूसरा विसर्ग संधि और स्वर संधि। ये तीन भेद होते हैं संधि के, जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर बात करें कि स्वर संधि को 5 भागों में पुनः बांटा गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका उत्तर होगा 5 भागों में। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये संधि को आपको याद रख लेना है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा को जान लेते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, आपने वर्णमाला में पढ़े होंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो दो स्वरों के मेल से, यहां पर स्वर स्वर ही आएंगे, है ना, स्वरों का ही मेल होगा। होने वाले जो परिवर्तन है, जो विकार है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। सबसे पहले ट्रिक जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका विस्तृत अध्ययन भी पढ़ाएंगे और एक एक चीज आपको समझाएंगे किस प्रकार से संधि होती है। ठीक है, तो दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या? बड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या होगा? बड़ी मात्रा आएगी। बड़ी मात्रा आएगी यानी कि बड़े आ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी और बड़े ई की मात्रा आएगी। ठीक है, अगर शब्द में बड़े आ की मात्रा आ रही है या बड़े ऊ की या बड़े ई की मात्रा आ रही है, तो वहां पर आपकी जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ मतलब तो क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो बड़ी मात्रा, है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि मतलब एक मात्रा, एक मात्रा आए तो गुण संधि। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी नहीं। कितनी मात्रा आए? एक मात्रा आए तो गुण संधि। शब्द में अगर एक मात्रा आ रही, जैसे एक मतलब क्या होता है? ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा। ए मात्रा क्या है? एक मात्रा है। अगर ए मात्राएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि देखो, दो मात्राएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगी? एक की ओर वृद्धि हो जाएगी। तो दो मात्राएं इस प्रकार से ऐ की और औ की, ये दो मात्राएं आ रही हैं तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। यण संधि में बात करें तो या, रा, ला और वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन आपने पढ़े होंगे के पहले आधा शब्द आए तो यण संधि हो जाती है। जैसे बात करें नारी स्वर, यहां पर वा आ रहा है और वा के पहले ये आधा शब्द आ गया, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा विस्तृत पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये ट्रिक ट्रिक पहले आपको याद होनी चाहिए। अयादि संधि, अयादि संधि की सबसे पहले बात करें तो अयादि संधि जिन शब्दों में होती है वे शब्द कैसे होते हैं? रूढ़ होते हैं। रूढ़ आप समझते होंगे, आपने पढ़े होंगे यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, ये सारे के सारे पढ़े होंगे। ठीक है, रूढ़ मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो सार्थक समूह नहीं बनाए जा सकते, जिनके सार्थक समूह नहीं बनाए जा सकते वो कहलाते हैं रूढ़। तो सबसे पहली बात तो उन शब्दों में ययादि संधि होती है जो रूढ़ होते हैं। दूसरा, इनके उच्चारण में आय, आय, आओ या फिर आओ, ये उच्चारण होते हैं इनके। जैसे बात करें यहां पर गायक, तो गाय, आय, आय आ रहा ना, आय, गाय। ठीक है, तो एक यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी अयादि संधि। और गायक की बात करें तो गायक को दो सार्थक समूहों में नहीं हम तोड़ सकते। तोड़ सकते क्या? नहीं तोड़ सकते।
तो ये क्या है गायक, रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से देखा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विस्तृत अध्ययन इसका, ठीक है। दीर्घ संधि की बात करें तो दो समान स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। यहां पर जोड़ देना है आपको। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि दीर्घ मतलब होता है क्या, बड़ा, यानी कि बड़ी मात्रा आएगी। लेकिन इसकी परिभाषा बात करें तो समान स्वर आएंगे। जैसे आ प्लस आ आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको समान स्वर आएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, जिस शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, जैसे आ, उ और ई, है ना। जैसे आ बड़े उ बड़े ई, वहां क्या हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि। ये चीज हमने पहले आपको बताई है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं किस प्रकार से ये समान स्वर इनका मेल होता है, ठीक है। नियम के अनुसार देखें तो आ, ई, उ के पश्चात आ, ई और उ के पश्चात अगर ये शब्द आए, जैसे आ के पश्चात आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा इसका। जैसे यहां पर बात करें दोस्तों, शब्द आया है धर्मार्थ, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ। अब यहां से अच्छे से समझना, आपने पढ़ा है कि जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जाते, ठीक है। तो यहां जो ये मां है इसमें क्या छुपा है, आ छुपा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, आ, ठीक है। और यहां तो आ है ही, तो आ प्लस आ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर बड़ा आ रहा है, और हमने ट्रिक में पढ़ा है कि अगर शब्द में बड़े आ की मात्रा आती है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। एक बार पुनः अच्छे से सीख लेना कैसे आ रहा है। आ प्लस आ बराबर आ, ये हमने पढ़ा कि अगर आ प्लस आ रहा है तो बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार से हमने धर्मार्थ का जब विच्छेद किया तो धर्म धन अर्थ हुआ, मां में आ छुपा है तो आ गया यहां पर, और आ है तो आ प्लस आ होकर के बड़ा आ हो गया, और यहां पर धर्मार्थ में बड़ा आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझनी है कि दीर्घ स्वर संधि कहां पर होगी, जहां पर समान स्वर होंगे। दूसरा देख लेते हैं, जैसे आ, अभी यहां पर छोटा आ रहा था, अब यहां पर एक छोटा आ और एक बड़ा आ रहा है, फिर भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। जैसे देव, देव में क्या है, छोटा आ है, आलय में क्या है, प्लस बड़ा आ है, इस प्रकार से। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देवालय, और देवालय में यहां पर क्या आया है, बड़े आ की मात्रा आई है, तो आपका कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो आप ट्रिक से भी जांचेंगे और इस नियम से भी जांचेंगे तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ई देख लें तो आपका क्या है, जैसे ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ई। यहां पर भी क्या हो रहा है, समान स्वर आ रहे हैं, इसमें दीर्घ संधि में समान स्वर ही आएंगे। जैसे यहां पर ई आया है तो यहां पर भी ई आएगा, तब होगी दीर्घ संधि। अगर यहां पर आ रहा है तो ये, और यहां पर ई आ रहा है तो ये दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, ठीक है। यहां पर आया है तो यहां पर भी आ आएगा, यहां पर ई आया है तो यहां पर भी ई आएगा, तब आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। वही मैं आपको बता रहा हूं कि समान वर्णों के मेल से जो संधि बनती है वो संधि होती है दीर्घ संधि, ठीक है। यहां लिखा अतीब, अतीब का जब विच्छेद किया तो अति धन इव, तो ई यहां पर छोटा ई और यहां पर भी छोटा ई मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ई, और यहां पर बड़े ई की मात्रा आ रही है। तो हमने ट्रिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर बड़ी की मात्रा आती है तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब यहां पर बात कर लें दोस्तों, ई प्लस बड़ी ई, अभी यहां पर छोटे ई देखा था, लेकिन यहां पर ई और बड़ा ई, ठीक है, तो मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़े ई हो जाएंगे। जैसे यहां पर गिरी, तो यहां पर क्या है, छोटा ई और यहां पर प्लस बड़ा ई, तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, यहां पर बड़ा ई और यहां पर बड़ी की मात्रा आ रही है, तो यहां पर फिर से दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जैसे यहां पर बात करें विधुदय, तो विधुदय को हम विच्छेद क्या करेंगे, विधु धन उदय, विधु धन उदय, यानी कि यहां क्या आ गया, छोटा उ प्लस उ, तो उ प्लस उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा उ। और हमने ट्रिक में पढ़ा है कि अगर बड़े उ की मात्रा आती है तो कौन सी संधि हो जाती है,
दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। उ प्लस बड़ा उ बराबर क्या हो जाता है, बड़ा उ। जैसे यहाँ पर लघु छोटा उ आया, यहाँ पर बड़ा उ प्लस बड़ा उ मिलकर के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बड़ा उ, और बड़ा उ आया है तो हमारी जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि अपनी खत्म होती है दोस्तों। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ट्रिक में पढ़ा कि बड़े आ की मात्रा आ रही है शब्द में, बड़े उ की आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। और दो समान स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देख लिया कि समान स्वर यानी कि आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, इस प्रकार से आपकी जो संधि है वो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे गुण स्वर संधि की, है ना। गुण आपको याद रख लेना है। गुण स्वर संधि की हमने पहले भी आपको ट्रिक बताई है। आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ई उ और ऋषि आदि आए तो क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि आ जाएगी। आप शब्द में देखना विच्छेद में, अगर आ और आ के बाद ई उ और री आ रहा है तब आपका गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लेना। गुण स्वर संधि में क्या होता है, एक मात्रा आती है, या तो आएगी ए की या फिर आएगी ओ की, तब आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में देखो एक की मात्रा आ रही मतलब गुण स्वर संधि। महोदय में ओ की मात्रा आ रही मतलब एक मात्रा आ रही तो गुण स्वर संधि। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने पढ़ा था, यहां पर अच्छे से पढ़ लेना कि आ के बाद ई उ और ऋषि आता है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि होगी। जैसे आ के बाद क्या आया, ई, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। जैसे है नरेंद्र, यहाँ पर क्या लिखा, नरेंद्र। ठीक है, तो नर, नर यहाँ पर क्या आ गया, आ, और आ के बाद क्या आया, ई, इंद्र, नर, नर धन इंद्र, तो आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नरेंद्र। और हमने पढ़ा था कि ए की अगर मात्रा आती है तो वहां पर कौन सी स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। अगर आपसे सीधा पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट भी आप इसका बता सकते हैं कि गुण स्वर संधि है क्योंकि एक मात्रा है, लेकिन आप नियम को भी यहाँ पर देख ले रख के तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आपने विच्छेद कर लिया कि नर धन इंद्र, आ के बाद ई आ रहा है मतलब कौन सी स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, बड़ा आ प्लस ई बराबर भी क्या होगा, ए होगा। जैसे बात करें महाधन इंद्र, तो यहां पर क्या आ गया, बड़ा आ गया प्लस ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, महेंद्र, और एक ही मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है तो गुण स्वर संधि। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कहीं को डाउट लगता है तो डाउट कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आ और बड़ी ई मिलकर ए बनाएंगे। ठीक है, जैसे नर धन ईश तो क्या हो जाएगा, नरेश, फिर एक मात्रा आई आपकी। ठीक है, नर में आ हो गया और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। आ और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। उसी प्रकार से आ और बड़ी ई मिलकर के यहाँ पर ए आपका बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये महाधन ईश में महेश हो जाएगा। इस प्रकार से वीरोचित, वीरोचित में अब एक मात्रा की बोली है तो वैसे भी आप बता सकते हो कि ये में गुण स्वर संधि है, इसमें भी एक मात्रा आ रही है, इसमें भी एक मात्रा आ रही है, इसमें भी आ रही है ना। तो आपको ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, देवर्षि, महर्षि, ये सभी हो जाएंगे। जैसे एक यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है कि आ के बाद अगर री आता है, री, तो क्या हो जाता है, अर, क्या हो जाता है, अर। ठीक है, जैसे देव, आ के बाद प्लस क्या आ रहा है, री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवर्षि। इसको थोड़ा सा नियम से आपको याद रख देना है। ठीक है, ये गलत नहीं होना पाए आपके। तो देवर्षि, जैसे आ के बाद क्या आ रहा है, आ के बाद अगर बड़े आ के बाद यहाँ पर ऋषि आ रहा है, ऋषि, तो यहाँ पर महर्षि। ठीक है, आ प्लस री आता है तो क्या हो जाता है, अर। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। बात कर लेते दोस्तों वृद्धि स्वर संधि की। ठीक है, यहाँ पर हमने गुण स्वर संधि को तो पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लो कि जहां पर एक मात्रा आती है वहां पर गुण स्वर संधि हो जाती है, और यहाँ पर आ के बाद ई उ और री शब्द आते हैं तो गुण स्वर संधि होती है। तो इस नियम को भी आपको रख के देखना है, इस ट्रिक को भी रख के देखना है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता।
ठीक है, और भी देख लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। अब वृद्धि करेंगे दोस्तों हम, अभी तक हम एक मात्रा पकड़ते थे, अब हम एक की वृद्धि और कर देंगे, दो मात्रा पकड़ेंगे, है ना। आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो वृद्धि स्वर संधि होती है। इसको तो अच्छे से पढ़ना है। आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। ट्रिक देख लो कि जब शब्द में दो मात्राएं आए तो वृद्धि संधि होगी, जैसे आई की और औ की। जैसे एकैक, एकैक में आई की मात्रा यानी कि दो मात्राएं आ रही तो आपकी वृद्धि संधि होगी। बनाऊ शब्द में औ की मात्रा आ रही यानी दो मात्राएं आ रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये दो मात्राएं, तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, है ना। इसको याद रख लेना। इसको उदाहरण से समझे, जैसे बात करें एकैक, एकैक का विच्छेद किया, एक धन एक। अब यहां पर क्या आ गया, आ गया, आ गया, और यहां पर क्या आ गया, ए। आ के बाद ए आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। यहां पर देखो जरा अच्छे से पढ़ना, आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। उसी प्रकार से जब हमने इसका विच्छेद किया, यहां पर आ गया आ प्लस ए तो कौन सी संधि हो जाती है, यहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें मतैक्य में, तो मतैक्य में दोस्तों मत, मत मतलब क्या हो जाएगा, आ और ए बराबर क्या हो जाएगा आपका मतैक्य, है ना। तो यहां पर भी आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यण संधि में कि या रा ला वा के बाद अगर आधा शब्द आए तो आपकी कौन सी संधि मान लेते हैं हम, यण संधि। लेकिन मतैक्य में आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि सबसे पहले इसमें दो मात्राएं आई हैं, ठीक है। अगर ट्रिक की बात करें और जब हम नियम लगा देते हैं इसमें, तो आ के बाद ए आ रहा है, आई आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। तो मतैक्य में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक लागू नहीं होती है। आ प्लस ए तो क्या होता है, आई, ये तो आपने पढ़ दिया। जैसे यहां पढ़े सदा धन एव तो क्या हो जाएगा, सदैव, सदा धन एव तो सदैव, दो मात्राएं यहां पर आ रही हैं, ठीक है। ऐश्वर में पढ़े तो महेश्वर में पढ़े तो दो मात्राएं यहां पर आ रही हैं, महा यानी कि बड़ा आ और आई मिलकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बड़ी मात्रा बनाएंगे, मतलब दो मात्रा बनाएंगे। तो महेश्वर में भी आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। तो यहां पर हमने ये सीखा दोस्तों कि जहां पर दो मात्राएं आ रही हैं वहां पर क्या हो रही है, वृद्धि स्वर संधि हो रही है। यहां पर भी दो मात्राएं, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर सभी में आ रही। लेकिन आपको नियम को फॉलो करना है। ये आपका नियम है कि अगर आ के बाद ए आई ओ औ आते हैं तो आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। अगर आप नियम और ट्रिक दोनों लागू करते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। आपने देखा कि बनौसत आपको बिल्कुल ट्रिक याद आ गई कि निश्चित ही इसमें वृद्धि स्वर संधि है, फिर भी एक बार आप नियम को जरूर रख करके देखें, ठीक है, जिससे आपका गलत नहीं होगा। और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं यण स्वर संधि की, ठीक है। यण स्वर संधि की जब बात आती है, यदि ई उ और री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो यण स्वर संधि होगी। अच्छे से पढ़ना। ई, अभी तक हम आ के बाद पढ़ते, अब हम ई के बाद पढ़ेंगे। ई उ और ऋषि के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो यण स्वर संधि होगी। ट्रिक देख लो, यण संधि शब्द में या रा ला के पहले आधा शब्द आता है। क्या आता है, आधा शब्द। या रा ला वा के पहले आधा शब्द आता है, ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे बात करेंगे इत्यादि, हमने पढ़ा था कि या के पहले आधा शब्द आए तो आधा शब्द आपका आ गया, आधा था। अन्वय, वा के पहले आधा शब्द आ गया, ठीक है। और मात्राज्ञा, अब इसमें आपको ये फॉलो आपका नहीं होगा ये नियम। तो ये जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा अपन को अच्छे से नियम से भी क्या करना है, लागू करके देखना। जैसे इति में क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है, मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि। यहां पर नियम देखो, ई उ और री के पश्चात, तो यहां पर क्या आया, ई के बाद आ आया, ई प्लस आ बराबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। तो याद रख लेना है, ई और
ई के पश्चात आ आया है, इसलिए यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। और यहाँ पर आधा ता है, तो हमने पहले ही ट्रिक में पढ़ा है कि या के बाद अगर आधा शब्द आता है तो यण स्वर संधि होती है। ठीक है, अनुवाय में देखें, ऊ के पश्चात आ आया है, तो यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, मातृ धन आज्ञा, तो यहाँ पर री के पश्चात आ आया है, तो यहाँ पर आपकी यण स्वर संधि। हमने पढ़ा था ना कि ई उ और री के पश्चात अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। यहाँ पर आपकी ट्रिक फॉलो नहीं हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ट्रिक लगाना है तो नियम भी लगाना है, तो आपका पक्का और कंफर्म आपका याद हो जाएगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि देख लेते हैं। अयादि स्वर संधि, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अयादि संधि होती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ई उ और री के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो यण स्वर संधि होती है। अब हम पढ़ लेंगे ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अयादि संधि होती है। ठीक है, इसको देख लेंगे। इस नियम को थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। इसकी ट्रिक है, सबसे पहले तो अयादि संधि में क्या होता है, रूढ़ शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द आते हैं। आय आय आओ और आओ का उच्चारण होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे गायक, तो गाय, आय आय का नहीं हो रहा, आय गाय, तो आय का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार से आय आय आओ और आओ का उच्चारण होता है और ये शब्द होते हैं रूढ़। गायक रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अयादि में देखें दोस्तों, तो ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या होता है, आय होता है, ए के बाद आ रहा है तो। ठीक है, जैसे ने धन अन नयन, तो यहां पर क्या उच्चारण हो रहा है, नए आय, आय हो रहा ना, तो आय। ठीक है, नयन, नयन में आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि। आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होता है, आय, तो नई धन अक। ठीक है, ये चीज आपको, नायक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो औ हो जाता है। भोधन अन भवन, है ना। औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। पोधन अक तो पावक। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारी की सारी जो संधि हैं, दीर्घ स्वर संधि के जो 5 स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उन भेदों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और एक बार और आपको हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बताएंगे और कुछ 10 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको बताने होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक के माध्यम से जैसे गुण दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, बड़े आ की, बड़े ऊ की, बड़े ई की। ठीक है, और गुण संधि में एक मात्रा आए, जैसे ए की ओ की। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्राएं, आई की औ की। यण स्वर संधि में या रा ला वा के पहले आधा शब्द आता है। ठीक है, अयादि संधि में रूढ़ शब्द होते हैं। जितने भी अयादि शब्द होंगे वो रूढ़ शब्द के होंगे। आय आय आओ आओ, ये उच्चारण में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्वर संधि की जो है ट्रिक थी, स्वर संधि के भेदों की ट्रिक थी, जो हमने यहाँ पर आपको बता दी है। और विस्तृत भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आप नियम को भी फॉलो कर सकें, नियम के माध्यम से भी पढ़ सकें। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर बताने हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। आपका पहला प्रश्न आपको कमेंट में लिखना है, धनार्थी में कौन सी संधि है। धनार्थी में कौन सी संधि है आपको लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1 उत्तर लिखना है फिर इस प्रकार से। ठीक है, धनार्थी में कौन सी संधि है कमेंट में बताएंगे जिनसे भी बन रहा है। ठीक है, और इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि। विकल्प प्रश्न क्रमांक 2, इत्यादि में कौन सी संधि है। महाशय, महाशय में कौन सी संधि है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में लिखते जाओ, महाशय में कौन सी संधि है ना। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, गायक, गायक में कौन सी संधि है। ठीक है, गायक। अत्याचार में कौन सी संधि है, अत्याचार में कौन सी संधि है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको बताना है। परीक्षा में कौन सी संधि है, परीक्षा। ठीक है, गणेश में कौन सी संधि है, गणेश, गणेश में आपको संधि बतानी है ना। महोत्सव में कौन सी संधि, महाधन उत्सव, महोत्सव में कौन सी संधि है। अध्ययन में कौन सी संधि है, अध्ययन में आपको बताना है कौन सी संधि। तो ये 9 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है
जो भी हमारे साथी जिनसे भी बन रहा है वो पूरे 9 प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, जिनसे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, जिनसे बन रहा है वो जरूर इनका उत्तर बताने का प्रयास करें, सही सही बताने का प्रयास करें। तब मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैंने ट्रिक बनाई है, जो मैंने नियम से समझाया है वो निश्चित तरीके से आपसे बन रहा है। कुछ लोगों को पहले से संधि आती होगी, कुछ लोगों से नहीं बनती होगी, जिनसे उनके लिए कैसा रहा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। व्हाट्सअप नंबर है तो आप व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और इनको निःशुल्क PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रेषित किया जाता है विभिन्न एग्जामों का, है ना। फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, सुमित जैन, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, ये यूट्यूब चैनल है अपना और इसको आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट के माध्यम से बता करके जो है हमें भी प्रोत्साहन दें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद।